अब कुछ शब्द देखिए जिनमें नुक्ते की वजह से अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे क़ल्ब, क के नीचे बिंदु उर्दू में, मतलब उर्दू में क़ाफ से शुरू हो रहा है और हिंदी में क के नीचे बिंदु लगेगा, ज़रूर लगेगा, यकीनन लगाना पड़ेगा वरना अनर्थ होगा। कैसे होगा मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। देखिए, अगर आप कोई ऐसे शेर हिंदी में लिखें जो उर्दू से देखा आपने हिंदी में लिख दिया देवनागरी में, और उस शेर में क़ल्ब शब्द आ गया, क़ल्ब क़ल्ब क़ल्ब, यानी क के नीचे बिंदु की ज़रूरत है, और आपने क के नीचे बिंदु नहीं लगाया, आपने कल्ब लिख दिया, कल्ब कल्ब, अर्थ का अनर्थ कैसे होगा देखिए। कल्ब का मतलब क्या होता है आपको वैसे मालूम होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ। कल्ब का मतलब है दिल, कल्ब। मैं अपने कल्ब की गहराइयों से आपकी इज़्ज़त करता हूँ, यानी मैं अपने हृदय की गहराइयों से आपका सम्मान करता हूँ, कल्ब। अब आपने कल्ब को कल्ब लिख दिया, कल्ब। कल्ब का अर्थ मालूम है क्या है? कुत्ता। जी हाँ, कल्ब का अर्थ कुत्ता है। अब आप देखिए, बात तो आप कल्ब की कर रहे थे अपनी तरफ से, लेकिन आपने बिंदु न लगाकर कल्ब का कल्ब कर दिया, तो दिल के बजाय वो कुत्ता अर्थ दे गया, अनर्थ हो गया ना। और एग्जाम्पल, बड़ा एक मतलब लोकल सा शेर है, लोकल सा क्या बल्कि क्या कहूँ उसके बारे में, लेकिन सुना जाऊँ जल्दी से। यहाँ भी खुदा है वहाँ भी खुदा है। शेर व शायरी में कई लोग मज़ाहिया अंदाज में, यानी कि कॉमिक स्टाइल में इसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ भी खुदा है वहाँ भी खुदा है। अब आप लोगों में से तो शायद किसी को नहीं लग रहा होगा, लेकिन कुछ लोगों को, जहाँ मैंने एक बार अभी कुछ दिन पहले सुनाया तो वहाँ कुछ लोगों को लगा कि मैं खुदा की बात कर रहा हूँ, ईश्वर की, अल्लाह की, गॉड, भगवान, परमपिता परमेश्वर, परमात्मा की। क्योंकि मैंने कहा जहाँ भी खुदा है, मैंने कहा यहाँ भी खुदा है वहाँ भी खुदा है। लोग बोले वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है भाई, कितना रूहानी मिसरा बोल दिया। उन्हें लगा खुदा की बात कर रहा हूँ मैं, गॉड की। अब मैंने जब मिसरा सानी बोला, यानी कि अगली लाइन बोली, तो वो हंस पड़े, क्योंकि इसकी अगली लाइन ये है, जहाँ ना खुदा है वहाँ कल खुदेगा। हो गया ना बंटा ढार। मैं खुदा की बात ही नहीं कर रहा था, मैं तो खुदाई की बात कर रहा था। यहाँ भी खुदा हुआ है, गड्ढा खुदा पड़ा है, वहाँ भी गड्ढा खुदा पड़ा है, और जहाँ नहीं खुदा है वहाँ कल खुद जाएगा। यार, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रोड बन रही है। हो गया ना गड़बड़ झारा। अब यदि हम इस बात पर रिजिड हो जाएं कि नहीं, हम नुक्ते का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हिंदी में नुक्ते की ज़रूरत ही नहीं, अगर हम इस पर अड़ जाएं तो बहुत अनर्थ होंगे। मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दिए, और देता हूँ जल्दी जल्दी कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे राज और राज। राज, राज्य का बदला हुआ रूप है राज। कहीं कहते हैं भाई आजकल तो मोदी जी का राज है, बिल्कुल सही बात है, राज है उनका, लेकिन हम उसको राज अगर बिंदु लगा देंगे वहाँ पे तो राज हो जाएगा। राज तो कुछ और है, रहस्य। अब राज लिखना हुआ हमें और राज लिख दें। मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊँ, हम ये लिख दें अगर बिंदु ना लगाएं, तो वो समझेगा कि शायद ये राज या राज्य से संबंधित कोई बात बताने वाले हैं। ये डाउट हो सकता है, और ख़ास तौर से उन लोगों को ज़रूर हो सकता है जो उर्दू के शब्दों से अच्छी तरह परिचित हैं। उन्हें डाउट होगा कि शायद ये राज्य या राज्य की बात कर रहे हैं, बाद में समझेंगे वो राज की बात कर रहे थे ये साहब। तो राज और राज अलग अलग अर्थ है ना।